अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, आप लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि शाहरुख भाई मुझे बताओ कि मैं स्टेबल पे रहूं कि बीटा पे चला जाऊं, कि बीटा पे रहूं कि स्टेबल पे आ जाऊं। और दोस्तों, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जवाब देना पड़ता है और हर यूज़र के मुताबिक अलग अलग जवाब देना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही डाउट क्लियर करने आया हूँ कि आपको स्टेबल पे रहना चाहिए कि बीटा पे चला जाना चाहिए, या फिर आप अगर बीटा पे हैं तो स्टेबल पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली सवाल मैं आप लोग से यह कहना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि स्टेबल और बीटा में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको स्टेबल और बीटा में डिफरेंस नहीं पता है तो आप हमारा ये वीडियो देख लें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि MIUI जो है दो तरह के रोम्स निकालती है। सबसे पहला निकालता है स्टेबल और उसके बाद निकालता है बीटा। लेकिन दोस्तों, एक तरह से सबसे पहले बीटा ही आती है। स्टेबल और बीटा में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बीटा और स्टेबल दोनों ही सेम चीजें हैं, लेकिन पहले फीचर्स बीटा में आते हैं, वो टेस्टिंग होते हैं, 1 2 3 महीने तक टेस्टिंग होते हैं, और जब टेस्टिंग होकर वो नए फीचर्स अप्रूव हो जाते हैं तब जाके स्टेबल में ऐड किए जाते हैं। तो दोस्तों, बस यही चीजें हैं जो कि स्टेबल और बीटा में डिफरेंस है। लेकिन आपको कहाँ रहना चाहिए, आपको स्टेबल में रहना चाहिए कि बीटा में रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको नए नए फीचर्स मिले, लेकिन आप बग्स की परवाह नहीं करते। बग्स क्या होते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आएंगे, मतलब कि सॉफ्टवेयर कभी काम ठीक से काम नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग करने लगे, या फिर हो सकता है कि आपका फोन ऑन ही नहीं हो। तो अगर आपको इन सब चीजों की परवाह नहीं है तब तो आप बीटा पे आराम से रह सकते हैं, अगर आपको नए नए फीचर्स चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बीटा पे काफी ज्यादा आपको एडवांस फीचर्स मिलते हैं। अगर जो आप स्टेबल पे आज इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 8.2 स्टेबल पे आज आया है, तो मैं बता दूं कि वो जो 8.2 के फीचर्स हैं वो बीटा पे लगभग हमें नवंबर और दिसंबर में ही मिल गए थे। तो इसलिए दोस्तों, आपको जो है 3 4 महीना हमेशा पीछे रहने हैं अगर आप स्टेबल पे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये चेकलिस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको स्टेबल से बीटा पे जानना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और क्यों आपको स्टेबल से बीटा पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले चीज़, क्या आपके पास कंप्यूटर या पीसी है। दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर या पीसी नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बीटा पे जाएं। क्योंकि दोस्तों, बीटा पे जाने के लिए आप चाहें तो अपडेटर से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्रेश और क्लीन जाना है और आजकल के नए फोन्स में, तो आपको चाहिए एक पीसी, जो कि आपको फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, और उसके बाद आप उसे फ्लैशिंग करते हैं अपने पीसी से। चलिए दोस्तों, अच्छा मान लेते हैं आपने कहीं से भी फ्लैशिंग कर ली, बीटा पे चले गए, या फिर अपडेटर से ही बीटा पे चले गए, फिर हमें पीसी क्यों चाहिए। तो दोस्तों, हमें पीसी इसलिए चाहिए क्योंकि बीटा रोम जो है एक रिस्की रोम है। बीटा रोम मतलब होता है दोस्तों टेस्टिंग रोम, जिसकी अभी टेस्ट चल रही है। तो हो सकता है कि टेस्टिंग रोम कभी कभी ठहर जाए, हो सकता है कभी आपका सॉफ्टवेयर ऑन ही नहीं हो सकता है आपका फोन कभी ब्रिक हो जाए, हो सकता है आपका फोन का कभी कैमरा नहीं काम करे, हो सकता है आपके फोन की सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो कुछ भी हो सकती है दोस्तों। हालांकि बहुत ज्यादा बड़े बग्स नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बड़े भी बग्स आ जाते हैं बीटा रोम पे। तो अगर आप बीटा पे जा रहे हैं तो आपके पास पीसी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए ताकि आप अपने फोन के बैकअप्स को रख पाएं। अगर आप अपने फोन के बैकअप्स को पीसी में नहीं रखेंगे तो आपका सिक्योर नहीं है, चाहे वो आपका मेमोरी कार्ड में रखे हो, वहां भी आपका बैकअप जो है सिक्योर नहीं है। हालांकि अगर आपके पास पेन ड्राइव है तब भी चलेगा, लेकिन फ्लैशिंग करने के लिए अगर आपका फोन एक बार ब्रिक हो जाता है बीटा रोम की वजह से, तो फ्लैशिंग करने के लिए आपको पीसी की जरूरत पड़ेगी। तो ये पहले रिकमेंडेड है दोस्तों, अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, तभी जाके आप लोग कोशिश करें कि बीटा पे जाएं। अगर नहीं है तो अवॉइड करें, लेकिन आप चाहें तो पेन ड्राइव वगैरह से भी काम चला सकते हैं। सेकेंड रिकमेंडेशन क्या है, तो आपका जो बूट लोडर है वो अनलॉक्ड होना चाहिए। अगर आपका बूट लोडर अनलॉक्ड नहीं है तो मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बीटा पे जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर बीटा पे जाने के बाद आपकी डिवाइस ब्रिक हो जाती है तो पीसी से फ्लैश करने के लिए आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, चाहे आपका Redmi Note 4 हो, चाहे आने वाले नए नए डिवाइसेस हो। हालांकि Redmi Note 3 EDL मोड में फ्लैशिंग हो जाती है बिना बूट लोडर अनलॉक के, इसलिए ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप Redmi Note 4 या फिर Mi 5 या फिर उससे नए डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो है जरूरत पड़ेगी बूट लोडर अनलॉक डिवाइसेस की। तो आप जो है बीटा पे तभी जाए जब आपकी बूट लोडर अनलॉक्ड हो, या फिर आप बूट लोडर अनलॉक कर ले उसके बाद जाएं। तीसरी रिकमेंडेशन क्या है, तो अगर आपको बीटा रोम पे जाना है तो सबसे पहले एकदम ओथ ले लें दोस्तों, मतलब कि एकदम कसम खा लें कि बीटा रोम पे आपको जो है टेस्टिंग करनी है, और आप कभी भी गुस्साएंगे नहीं, चाहे आपका फोन गर्म हो जाए। यानी कि आपको अपना एंगर कंट्रोल रखना है, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल रखना है। मैंने कई बार आपको देखा है, मैंने कई लोगों को देखा है कि बीटा रोम पे जाने के बाद कोई फीचर नहीं काम करती, या फोन ज्यादा हीट होता है, या फिर फोन में कुछ भी काम नहीं करता, या ब्रिक हो जाती है, तो MI के फोरम पे जाकर के उन्हें गालियां देते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें अच्छे अपडेट दो। तो उन्हीं लोगों के लिए ये मैसेज है कि देखो भाई, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आप गुस्से में रहते हो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप बीटा पे ना जाओ।
क्योंकि बीटा पे अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। हो सकता है कभी वीडियो कॉलिंग नहीं हो, आप कहेंगे भाई मेरी तो बात ही नहीं हो पा रही है मेरे स्पेशल वन से, तो आप कहेंगे कैसा अपडेट देते हैं एमआई। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जिनके कारण आपको बीटा पे नहीं जाना चाहिए अगर आपके पास पीसी नहीं है, अगर आपके पास बूट अनलॉक नहीं है, और तीसरी चीज़ अगर आपका गुस्सा जो है ठंडा नहीं रहता है। मतलब कि बीटा पे जाना है तो इसका मतलब आप अपने रिस्क पे जा रहे हो, कुछ भी होगा आपका रिस्क है। आप एमआई को गाली नहीं दे सकते उसमें, आप एमआई को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आप एक टेस्टर हैं। अगर आप बीटा पे हैं तो आप एक टेस्टर हैं और आपका काम है प्रॉब्लम्स को भी टेस्ट करना और अच्छे चीज़ों को, नए फीचर्स को भी टेस्ट करना। लेकिन स्टेबल पे हमें कब जाना चाहिए? अगर आप पूछेंगे कि हम स्टेबल पे जाएं तो कब जाना चाहिए, तो अगर आप बीटा के प्रॉब्लम्स को झेल नहीं पा रहे हैं तब आप स्टेबल पे वापस जा सकते हैं। स्टेबल बिल्कुल स्टेबल रोम होती है दोस्तों जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना है। लेकिन मैं बता दूं कि स्टेबल में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल रोम्स में काफ़ी ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एमआई जो है अपने हीटिंग प्रॉब्लम्स के कारण रोम्स को वापस लेने लगी और फिर से उन्हें री रिलीज करने लगी। तो आपको स्टेबल पे तभी जाना चाहिए जब आपको एक स्टेबल रोम चाहिए, लेकिन ज़्यादा फीचर से मतलब नहीं है। मतलब कि अगर आप एक सिंपल वे में अपना फ़ोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 3-4 महीनों में मेरा एक बार अपडेट आए, तब आपको स्टेबल पे जाना चाहिए। डेवलपर यानी बीटा पे जाने के लिए एक रीज़न यह भी है कि अगर आप हर हफ्ते अपडेट चाहते हैं तो आपको बीटा पे रहना चाहिए। लेकिन अगर आप हर हफ्ते अपडेट नहीं चाहते हैं तब आपको स्टेबल पे रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्टेबल पे आपको 3 से 4 महीने या फिर 2 महीने में एक बार अपडेट आती है, जिसका कोई भी टाइम लिमिट सेट नहीं है। लेकिन बीटा का टाइम लिमिट सेट है दोस्तों कि आपको हर हफ्ते अपडेट आएगी। लेकिन स्टेबल का टाइम लिमिट सेट नहीं है कि 2 महीने में आएगी, कि 3 महीने में आएगी, कि 4 महीने आएगी, कि और लेट लगेगी। तो अगर आपको स्टेबल पर रहना है तो तभी रहे जब आपको एक स्टेबल एक्सपीरियंस चाहिए, आपको बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सपीरियंस चाहिए, तभी जाके आप स्टेबल पर रहें। और अगर आपके पास पीसी नहीं है तो स्टेबल पर रहें, और अगर आपका ब्लूटूथ अनलॉक नहीं है तो स्टेबल पर रहें, और अगर आप नहीं चाहते हैं नए नए फीचर्स को ज़्यादा जल्दी टेस्ट करना तो आप स्टेबल पे रहें, ताकि आपका जो फ़ोन है वो स्टेबल होकर चलता रहे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आप लोग को समझाना था कि किन्हें बीटा पे रहना चाहिए और किन्हें स्टेबल पे रहना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।